सो हेलो गाइस, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो सी एलिगेंस। ठीक है, सी एलिगेंस ये एक टॉपिक है CSIR नेट का, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं निमेटोड वॉर्म जो कि है सी एलिगेंस। तो ये सी एलिगेन क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है ना, मैं आपको स्क्रीन पे इधर शो कर दूंगी। सी एलिगेन का स्ट्रक्चर जो है वो एक अर्थ वॉर्म या फिर वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर रहता है, एक निमेटोड वॉर्म की तरह। ठीक है, इसको हम हर्मैफ्रोडाइट भी बोलते हैं क्योंकि हर्मैफ्रोडाइट का मतलब एक ही बॉडी है बट उसके अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट है, इसलिए हर्मैफ्रोडाइट बोला है। जब अर्ली डेवलपमेंट हो रही होती है, मतलब कि जब अर्ली डेवलपमेंट होती है तो सबसे पहले मेल गोनैड्स बन रहे होते हैं इसके अंदर, जो कि स्पर्म्स स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, आगे स्पर्म्स को स्टोर कर लिया गया है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि जब ओवरीज डेवलप होती हैं उसके बाद में, ठीक है, ओवरीज जो है वो नेक्स्ट डेवलप हो रही होती हैं, और ओवरीज के अंदर जब एग बन जाता है, लाइक यहाँ पर एग बन गया, तो ये जो स्पर्म हमारे पास पहले से पड़े थे और जो एग था, ये दोनों फ्यूज़ होते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं वल्वा से। ठीक है, अब जैसे कि हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वहाँ पर वजाइना प्रेजेंट होती है, ऐसे इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हमारे पास वल्वा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया। आगे क्या बताया है कि जो सी एलिगेंस है ना वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, और इनके जो सेल्स होते हैं वो 1031 सेल्स रहते हैं इनके अंदर। ठीक है, इनके अंदर ना एक पाथवे चलता है, बेसिक मैं बात बताऊँ आपको, और ये पाथवे हम किस लिए पढ़ रहे हैं कि वल्वा कैसे फॉर्म हुआ। हमारा पार्ट, क्वेश्चनिंग पार्ट क्या है कि वल्वा कैसे बना। ठीक है, उसको जानने के लिए हम ये पाथवे पढ़ रहे हैं, और आगे जो भी पढ़ रहे हैं हम इस लेक्चर के अंदर वो यही क्वेश्चन रहता है कि हाउ द वल्वा इज़ फॉर्म इन इनवर्टिब्रेट्स और मेनली सी एलिगेंस। तो यहाँ पर बताया एक पाथवे रहता है, डेल्टा नॉच पाथवे जिसे बोलते हैं हम। ये हमारा पास लाइक हमारा सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक नोच रिसेप्टर होता है। नोच रिसेप्टर के पास ना एक प्रोटीएज प्रेजेंट है, साइड में कॉर्नर में जाकर अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो प्रोटीएज प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब डेल्टा मॉलिक्यूल आता है, डेल्टा मॉलिक्यूल किस तरह का काम कर रहा है, एक लीगेंड की तरह काम कर रहा है, एक सिग्नल की तरह काम कर रहा है जो बाइंड करेगा इस लीगेंड से। ठीक है, एक लीगेंड मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा। ओके, सो ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है डेल्टा, उसकी जगह और भी दो मॉलिक्यूल हो सकती हैं, जैक्ड या फिर सैरेट। पहले एक पाथवे देख लेते हैं जहाँ पर हमारे पास ये डेल्टा प्रेजेंट नहीं है। वहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा टारगेट जीन है ना वो वहाँ पे ट्रांसक्राइब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर मैं देखूँ न्यूक्लियस के अंदर ना जहाँ पर टारगेट जीन प्रेजेंट है उसके ऊपर ना CSL जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसको ब्लॉक करके बैठा है रिप्रेसर। ठीक है, और इस रिप्रेसर को हटाने के लिए कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल, कौन है यहाँ पर जो रिप्रेसर को हटा सकता है, वो हमारा ये डेल्टा है, सॉरी नॉच है, ये नॉच है। ठीक है, जो ये नॉच है ये खुद ही पावरफुल है। कैसे, वो देखते हैं। डेल्टा मॉलिक्यूल आया, एक लिगेंड मॉलिक्यूल, जैक भी आ सकता है, सैरेट भी आ सकता है, बट यहाँ पे डेल्टा आ रहा है। डेल्टा आया, बाइंड करा नॉच से, और उसके अंदर कुछ कॉन्फर्मेशन चेंजेस लाया। किस तरह के कॉन्फर्मेशन चेंजेस, जो यहाँ साइड में प्रोटीएज बैठा था इसको एक्टिव करवाया, और जो नॉच का नीचे वाला पार्ट है उसको कट करा देता है और बोलता है कि आप जाइए न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हमारे पास CSL प्रेजेंट था जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था, ठीक है, जो रिप्रेसर से रिप्रेस्ड था, रिप्रेसर को हटाया इसने और वहाँ पे जाके खुद अटैच हो गया। कौन अटैच हो गया, नॉच। ठीक है, नॉच अटैच हो गया यहाँ पर खुद से। और एक और हेल्पर आता है जिसका नाम था P300। ठीक है, P300 के बिना कोई काम नहीं होने वाला। यहाँ पर एक तरह का हिस्टोन रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो इनने क्या करा, P300 आया और जो नोच आया इन्होंने एक्टिवेट करा दिया हमारे टारगेट जीन को, या फिर ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करा दिया यहाँ पर। तो मैं बोल सकती हूँ कि नोच इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहता है, नोच, डेल्टा नोच सिग्नलिंग पाथवे रहता है। ठीक है, आगे क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, वेट। जी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्रीन क्लियर है, हाँ। तो यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे गोनाड फॉर्म होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे फीमेल गोनाड फॉर्म हुआ, तो उसके पास एक सेल प्रेजेंट रहता है, इसको हम बोलते हैं एंकर सेल। ठीक है, और कुछ यहाँ पर ग्रुप ऑफ 6 सेल्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं BP सेल, BPC। ये क्या होते हैं,
वल्वा प्रिकर्सर सेल्स, वीपीसी सेल जो है ग्रुप ऑफ 6 सेल्स हैं वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। अभी ये प्रिकर्सर है यहाँ पर, ठीक है, वल्वा बनाते हैं ये बाद में जाकर। तो एक यहाँ पर हमारे पास गोनाड के ऊपर एंकर सेल है जो कि ज्वाइन करवाता है वीपीसी को ना, इन दोनों को बोलता है कि तुम पास पास रहो। अब ये जो एंकर सेल है वो सिक्रेट कर रहा है लिन-3 को। लिन-3 क्या एक तरह का एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रहता है, जैसे कि हमारे अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर होते हैं, उसी तरह ये भी एक ग्रोथ फैक्टर है सी एलिगेंस के अंदर, जो बल्बा की ग्रोथ के लिए प्रमोशन करता है, ठीक है। अब जो इसके बिल्कुल सामने वाला होगा ना, जो वीपीसी प्रेजेंट होगा, उसको हमने बोल देना, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिन-3 जा रहा है, तो उसको हमने बोल देना प्राइमरी वीपीसी है ये, ठीक है। और जो साथ वाले होंगे उसके पास थोड़ा कम आ रहा होगा जो हमारा लिन-3 है, तो उसको हम बोल देंगे सेकेंडरी वीपीसी है। और जो थोड़े दूर होंगे जिनके पास मिल ही नहीं रहा लिन-3, वो क्या बनाएंगे, वो बोलते हैं कि हमें भी कुछ काम करना है, तो वो स्किन सेल बना लेते हैं या फिर हाइपोडर्मिस बनाते हैं, हाइपोडर्मिस बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो आगे क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ जी, सो लिन-3 एक टाइप का एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हो गया। एंकर सेल से प्रेजेंट थे गोनाड के ऊपर, एंकर सेल ने लिन-3 सिक्रीट किया, और हमने देख लिया कि किस तरह से डिवीज़न हुआ है, प्राइमरी वीपीसी, सेकेंडरी वीपीसी और आगे हाइपोडर्मल बल्बल सेल। जो मेन इसके अंदर जो प्राइमरी वीपीसी बनता है ना, वो हमारा P6 बनता है, जो P6 सेल है। और ये जो मेन 6 मैंने हाईलाइट कर रखा है, मेन 6 वीपीसी, ठीक है। अब जब ये लिन-3 आया तो वीपीसी एक्टिव हो गए, स्किन सेल भी बनने शुरू हो गए, और यहाँ से हमारे बल्बा सेल बनेंगे, और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा आगे जाकर, कुछ इस तरह का कि अंदर बल्बा फॉर्म होगा, साइड में यहाँ पर प्राइमरी सेल्स ने लाइक बाउंड्री बना के रखनी है, और इधर जो होगा वो हमारे पास, इधर जो होगा सेकेंडरी सेल्स होंगे, और लास्ट में जो है स्किन सेल्स बना रहे होंगे, हाइपोडर्मिस सेल्स कौन बना रहे होंगे, टर्शरी वीपीसी, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी वीपीसी बन गया। अब सेकेंडरी वीपीसी कैसे बनता है, प्राइमरी वीपीसी के ऊपर क्या रहता है, LET23 करके एक रिसेप्टर रहता है, ठीक है, जिससे लिन-3 बाइंड होता है, ठीक है। लिन-3 बाइंड हुआ, अब अंदर की बात जान रहे हैं हम, ठीक है। लिन-3 बाइंड हो गया यहाँ पर, और अंदर क्या हो गया, RT के पाथवे शुरू हो गया, RT के पाथवे शुरू हो गया, ठीक है। LET60 से बाइंड होगा, देन मैप किक से, फिर JUN POS से बाइंड करा, फर्दर ये सेल डिवीज़न करेगा, और इसने अपना काम करवाया प्राइमरी वाला। दूसरा क्या करता है, जो LET60 है जो बना था LET3 के बाइंड होने से, ये जाता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर एक सेगमेंट प्रेजेंट होती है DSL करके, DSL के पास गया, DSL ने वहाँ जाके प्रोटीन फॉर्म करा, और जो ये प्रोटीन है वो बाइंड करता है सेकेंडरी जो वीपीसी होता है ना, जो साथ वाला जो वीपीसी मानते हैं हम, सेकेंडरी वीपीसी बना रहा है इधर, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, लिन-12 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। कौन सा रिसेप्टर, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज लिन-12, ठीक है। अब इस लिन-12 ने mRNA फॉर्म करना है, mRNA बनाया है इसने, ठीक है, mRNA। और LET23 जो हम पहले से पढ़ा था, जो LET23 था mRNA के साथ मिलता है, और क्या बना लेता है, डबल स्टैंड बना लेता है, और इसका फंक्शन LET23 का ख़त्म कर देता है। अब भाई LET23 है नहीं, तो लिन-3 जो और ज़्यादा पड़ा था वो बाइंड नहीं कर सकता सेकेंडरी वीपीसी के साथ, इसलिए वो प्राइमरी वीपीसी नहीं बन सकता, और वो बन गया है सेकेंडरी वीपीसी। आपको मेरी बात समझ आ रही है, दोबारा रिपीट करती हूँ। क्या हुआ, जो प्राइमरी वीपीसी था उसके ऊपर क्या प्रेजेंट था, LET23, जहाँ पर कौन बाइंड हुआ, लिन-3 बाइंड हुआ। अंदर जो है सेल के अंदर क्या हुआ, RT के पाथवे शुरू हुआ, RT के पाथवे शुरू हुआ, दैट्स वाई वहाँ पर LET60 फॉर्म हुआ। LET60 ने बाइंड करा न्यूक्लियस के अंदर DSL जीन था उसके साथ, उसने एक प्रोटीन बनाया DSL, और वो DSL प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चला गया। सो ये अंदर चला गया, यहाँ पर हमारा DSL जो है लिन-12 से बाइंड होकर सेकेंडरी सेल के अंदर चला गया, और वहाँ उसने mRNA बनाया। जो पहले से LET23 प्रेजेंट था उसके साथ मिलकर उसने क्या बनाया, एक डबल स्ट्रक्चर बनाया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से LET23 डीएक्टिवेट हो गया या फिर अपना एक्शन शो नहीं कर रहा, तो वहाँ पर नो LET23। अब हमारे पास LET23 प्रेजेंट नहीं है, तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया कि LET23 नहीं है, इसलिए अब लिन-3 से बाइंड नहीं कर सकता, दैट्स वाई इसने सेकेंडरी वीपीसी बनाया। सो यहाँ पर हमारा जो ये लेक्चर है, जहाँ पर मैंने सेकेंडरी वीपीसी के बारे में बात करी, प्राइमरी वीपीसी के बारे में बात करी सी एलिगेंस के अंदर,
सो यहाँ पर ये ख़त्म होता है। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि एंकर सेल कैसे फॉर्म होते हैं। तो ये सीरीज़ मैंने शुरू की है सी एलिगेंस के ऊपर। इसके अंदर 4 से 5 वीडियोज़ आने वाली हैं। तो आपको अगर ये पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी इसके अंदर आपको कोई भी अगर लगता है कि कुछ कमी है तो प्लीज़ लेट मी नो। आई विल मेक श्योर कि अगली बार वो गलतियाँ ना हों। थैंक यू सो मच।